याज्ञवल्क्य जी की कृपा से गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जितने भी मिथिला के राजा थे, विदेह कहलाए, जनक, सब के सब गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी दुख सुख के मध्य में जीवन व्यतीत करते हुए भी उनका मन सर्वथा ऊपर उठा हुआ था। एक बार की घटना घटी थी। अष्टावक्र और जनक जी का संवाद आप लोगों ने सुना होगा। अष्टावक्र आकर के जनक को बड़ी खोटी सुनाए, बहुत बड़े राजा बनते हो, दंड का विधान करते हो और ब्रह्म ज्ञानी बनते हो। अरे जब तुम्हें पता है सर्वं खल वेदं ब्रह्म, तुम ये सब कुछ ब्रह्म ही है, एक को सजा देते हो, दंडित करते हो, एक को मुक्त करते हो, जिसको दंड देते हो क्या वह सर्वं खल वेदं ब्रह्म के अंतर्गत नहीं है क्या? कैसे ज्ञानी हो राजा तुम? अपने आप को विदेह कहलाते हो। उसी समय एक घटना घटी। एक सैनिक ने भागे भागे आकर के कहा, महाराज सभी लोग भागो, बचो, महल के चारों तरफ न जाने कैसे अचानक आग लग गई है। सभी दरबारी, सामंत, मंत्री, तंत्री सब उठ करके भगे बाहर की तरफ, महल से बाहर की तरफ दौड़ लगाए। मनो मैराथन की दौड़ पड़ गई है, सब भागते चले जा रहे हैं। अष्टावक्र जी भी अपनी लठिया संभाले और ठुमका मारते हुए जल्दी 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 भागते जा रहे हैं, दौड़ाते हुए। 8 जगह से टेढ़े थे और इस प्रकार से थोड़ी देर में जब भगवत कृपा से अग्नि पर शांति पा लिया, सैनिकों ने पुनः सभा की तरफ सब लौटे। तो अष्टावक्र भी लौटे। लौट कर क्या देखा कि राजा अभी भी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। अपने सिंहासन से जनक हिले तक नहीं। अपने प्राण की रक्षा के लिए सब भाग गए थे, लेकिन जनक विदेह राज बहुलाश राजा जनक नहीं उठे, भगे नहीं। अष्टावक्र ने पूछा, राजन तुम अपने देह की रक्षा के लिए भगे नहीं, आप रक्षा की कोशिश नहीं की, इच्छा नहीं हुई, डरे नहीं तुम? कहा महाराज भगे तो सब लोग, भगा मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भगा, मैं भी भगा, लेकिन भगने में थोड़ा अंतर रहा। क्या? काश आप सब लोग बाहर की तरफ भगे और मैं ध्यान लगा के नेत्र बंद करके अंदर की तरफ भगा। सब लोग बाहर भगे और मैं भगवान की तरफ भगा। भगवान के शरण में गा, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, आप चाहे जीवन दो चाहे अपने में लीन कर लो। भगवान की कृपा हुई, अपनी शांत हो गई, इसमें उनकी कृपा हुई। अष्टावक्र जी का अहंकार चूर चूर हो गया। धन्य हो विदेह राज। आज जितना मैंने तुम्हारे विषय में सुना था, गुणों के विषय में, उससे भी कहीं ऊपर हो आप तो। ऐसे दिव्य ज्ञानी बहुलाश जनक मिथिलापुरी में राजपाट करते हैं। सुखदेव के दिव्य ज्ञान योग से, अपनी योग शक्ति से वहां पहुंचे। फिर वेदव्यास जी ने आज्ञा दे दी, पुत्र सुखदेव को भेज रहा हूँ, काम क्रोध की परीक्षा ले लेना, हमारा तनिक भी संकोच मत करना। सुखदेव जी भयंकर तप्तपाती धूप में पहुंचे हैं, पग में कोई पादुका भी नहीं है। मंत्री से कहा, हम व्यासनंदन सुखदेव सम्याप्रास आश्रम से पधारे हैं, विदेहराज जनक से कह दो मैं मिलना चाहता हूँ। जनक जी ने तुरंत संदेशा भेज दिया, हमारे पास समय नहीं है, कह दो वहीं खड़े रहें, जब हमें समय होगा हम मिल लेंगे। अब तिवारी जी विचार करिए, आपका कोई रिश्तेदार कितना बड़ा डीएम क्यों ना हो जाए, अब आप उसके द्वार पर जाओ कभी, और वो घर में विद्यमान हो अंदर, और आप उसके बच्चे से बेटा जाकर के पिताजी से कह दो मैं आया हूँ, उनके रिश्तेदार आया हूँ, यहाँ से तिवारी जी आया हूँ, और घर में तुरंत संदेश भेज दे आपके रिश्तेदार, फिर आके कह दो खड़े रहें, हमको भी समय नहीं है, हम बाद में मिल लेंगे। कितना बड़ा भी डीएम क्यों ना हो, कितना बड़ा भी मंत्री क्यों ना हो, स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है, और स्वाभिमान को कभी व्यक्ति को त्यागना भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे, तुरंत क्षण लौटाएंगे कि नहीं? क्या समझता है अपने आप को? अगर ये इतना बड़ा है तो हम भी कोई कम थोड़ी ना है। अपमान को कोई नहीं सहन कर सकता है। सबसे अधिक जाति को माना, स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, उत्तम लोग ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। धन्य है सुखदेव जी, चुपचाप खड़े रहे। राजपाट में लगने के कारण जनक जी भूल ही हुए थे।
कि सुखदेव जी आए द्वार पर खड़े हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। कई दिन बीत गए, रात दिन बीत गए, भूल ही बैठे तो कोई होश ही नहीं इनको। 4 दिन का समय बीता, ऐसा गुरुजनों ने कहा। न भूख न प्यास, निज आनंद में संतुष्ट में डूबे भया मन ही लगा। एकाएक जनक जी को चौथे दिन स्मरण आया, अरे वेदव्यास गुरु जी के पुत्र सुखदेव आए हैं, हम तो भूल ही गए। तुरंत सैनिकों के द्वारा उनको बुलवाया, कहा इतने दूर से थके मांदे आए हैं, उनको पहले स्नान करवाओ। स्नान के लिए अप्सराओं को लगा दिया। धन्य है ब्रह्मर्षि शुकाचार्य जी। क्रोध की परीक्षा हो गई, 4 दिन आदर नहीं पाए, कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ। तनिक भी सुखदेव के मन में क्रोध का आवेश नहीं आया। सब बुद्धि जैसे आए वैसे आज भी खड़े थे। और जब अप्सराएं उनको स्नान करा रही हैं, सुंदर तेल उबटन आदि लगा रही हैं, अंग का स्पर्श कर रही हैं, मन में तनिक भी कामदेव का असर भी नहीं हुआ है। और जब सभा में पधारे हैं राजा जनक के सम्मुख, हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैं व्यासनंदन सुखदेव आपको परीक्षा देने आया हूँ। वर्णन है सज्जनों ग्रंथों में। जनक जी ने देखा कितना कमनीय रूप है। भागवत जी के प्रथम स्कंद में सुखदेव जी में 36 गुणों का वर्णन है। प्रत्येक मनुष्यों में गुणों का ह्रास वृद्धि अपने अपने जन्म कर्म के अनुसार होता है, संस्कार के अनुसार। और इस प्रकार से ऐसे दिव्य रूप का वर्णन देख करके जनक जी महाराज की आंखों में आंसू दबदबाए आए। इतना निर्मल वाणी सुनते ही सिंहासन से उतर पड़े, अपने मुकुट को उतारा और सुखदेव जी के चरणों में रख दिया। हे महाराजा क्षमा करें, हम आपकी क्या परीक्षा लेंगे, आप तो स्वयं ही योगी नाम परमं गुरु, योगियों के परम गुरु तो आप हैं, हम आपकी क्या परीक्षा ले सकते हैं। वो तो आपके पिताजी की आज्ञा थी, इसलिए मैंने आपसे किंचित कठोरता का व्यवहार किया। सुखदेव जी महाराज जनक जी से प्रशस्ति पत्र लेकर के और सीधे पिताजी के पास पहुंचे। योग मार्ग से पिताजी के चरणों में दंडवत करके भागवत के तत्व ज्ञान को प्राप्त किया और भागवत ज्ञान को धारण करके फिर से उठे और अब समाधि ध्यान नहीं लगाते हैं। जंगल में, वन में, हिमालय की तलहटियों में घूमते रहते हैं और भागवत के मंगल में श्लोकों का गान करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। भगवान के दिव्य लीला में मन लगा रहता है। सूत जी कहते हे शौनकादिक ऋषियों, कालांतर में जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, गंगा के तट पर आमरण अनशन के लिए राजा परीक्षित बैठे थे, तब यही महामुनि सुखदेव जी जाकर के तक्षक नाग के दंशन से पहले राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान करवा दिए भागवत तत्व ज्ञान के द्वारा। ऐसी कृपा गुरु की भई। ध्यान देना, गुरु की महिमा अपने में बड़ी अक्षुण दिव्य है। समर्थ रामदास जी महाराज को सब लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं आप लोग? शिवाजी के जो गुरु जी थे महाराष्ट्र के, और हमारे बहुत लोग मिश्रा जी लोग तो सब मराठी लोग बोलो जैसे। तो समर्थ गुरु रामदास महाराज जी का एक शिष्य था, ब्रह्मचारी था। सच्ची हुई घटना ये उस काल की। अपने गुरु की महत्ता को गाते हुए भिक्षाटन कर रहा था, भीख मांग रहा था ब्रह्मचारी। समर्थ गुरु रामदास महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो करते हुए भिक्षा याचना कर रहा था। वर्णन है, गुरु जी के जयकारा करते करते वो एक तांत्रिक के द्वार के पास पहुंच गया, वहीं पर भिक्षा मांग रहा था पास में। बार बार जब समर्थ गुरु महाराज जी के जयकारा को सुना तो तांत्रिक जल गया, भुन गया कि कौन समर्थ गुरु रामदास है जिसकी कीर्ति यश गा रहा है। बाहर निकला अपने घर से, कहा तेरे गुरु में कितनी शक्ति है। कुपित हो गया तांत्रिक, कहा हमारे गुरु जी में बहुत शक्ति। अच्छा जा, ध्यान देना, कल का सूर्योदय तू नहीं देखने पाएगा। मैं अपने दिव्य तंत्र विद्या के द्वारा मैं तुझे मृत्यु प्रदान करूंगा। जाके अपने गुरु जी से कह दे तेरी रक्षा कर ले तो मैं जानूंगा। दावा कर दिया उसने तांत्रिक ने।
अब ध्यान देना, मृत्यु का भय इतना दुखदाई भयंकर हो रहा था। अब बेचारा जो प्रसन्नता पूर्वक गुरु जी के यश को गा रहा था, उदास होते हुए मुंह लटकाया हुआ गुरु जी के पास आया। अब परम ज्ञानी थे, सिद्ध महात्मा थे समर्थ गुरु जी रामदास जी महाराज, सब जान रहे घटना को दिव्य दृष्टि के द्वारा। आते ही शिष्य उदास आया, क्या बात है बेटा, क्या लेके आया भिक्षा में? किंचित रोष में भी था और सच्ची घटना तो थी ही। उसने कहा गुरुजी हम अपनी मौत लेकर के आए हैं आज भिक्षा में, क्योंकि मृत्यु का उसने कह दिया हम तेरी मृत्यु करेंगे तंत्र विद्या के द्वारा, तेरे गुरुजी बचाए तो मैं जानूंगा। कहा बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। ठीक है गुरुजी, आपकी जैसी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। भोजन बनाया रामदास जी ने स्वयं शिष्य के साथ, मन तो नहीं लग रहा था, डर रहा था, भोजन बनाया, भोग लगाया। भोग लगाते हुए कहा बेटा तू भी खा ले, लेकिन उसने भोजन तो नहीं किया दुख के कारण, मृत्यु के भय के कारण। अब मृत्यु निश्चित हो जाए, इतना बड़ा तांत्रिक सिद्ध जिसकी वाणी कभी असत्य नहीं हुई। उसने कहा गुरुजी हम भोजन तो नहीं करेंगे, आप कर लीजिए। समर्थ गुरु महाराज जी प्रसाद पाए, रात्रि की बेला हुई, सोने लगे। बिस्तर पर जब लेटे हैं, कहा बेटा सज्जन तू मेरे चरण की सेवा करता था, आज चरण की सेवा नहीं करेगा क्या? अब बेचारा उदास बैठा था, मन नहीं लग रहा था किसी चीज में, इतना भय मृत्यु का। उसके मन में विचार आया मरना तो है ही,